अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। इस वक्त हमारे मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसमें सबसे जो अहम किरदार है वो है हमारी पाक फौज के सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का। दहशत गर्दी के हवाले से कहीं पर भी कोई चीज़ हो तो हमारी जो पाक फौज है वो सबसे पहले अपनी जान का निजराना देने के लिए सबसे आगे होती है। जब हम लोग रात को सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो दहशत गर्दों के आगे सीसा पलाई दीवार जो बनी होती है वो हमारे जवान, हमारे पाक फौज के, उनकी वजह से हम सुकून की नींद अपने घरों में सोते हैं। जब दहशत गर्द अपने मकरू इरादों को लेकर हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से देखना चाहते हैं तो वहां पर हमारी जो पाक फौज है और उसके जो जवान हैं वो अपनी जानों के निजराने देते हैं, ना सिर्फ बल्कि अपने बुलंद हौसलों के साथ ये यकीन दिलाते हैं अपनी कौम को कि आपकी तरफ हमारे जो दुश्मन हैं वो मैली आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि उससे पहले उन्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे अहम किरदार होता है वो होता है हमारे सिपा सालार का, जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान आर्मी के जनाब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सिपा सालार हैं पाक फौज के। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की जो कार्रवाइयां हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं हैं। आए दिन हमारे जो दोस्त मुबालिक हैं वो हम पर मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ों के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो सिपा सालार हैं जनरल आसिम मुनीर वो ISPR के मुताबिक और उसके थ्रू जो बाकायदा तौर पर पैगाम डिलीवर करते हैं आर्मी चीफ का गैर मुल्की आकाओं की हमायत से दहशत गर्दी पर प्रोक्सिस में मुलविस अनासिर के बारे में इजहार ख्याल। उस इजहार ख्याल में जो उनका कहना था वो ये था कि दहशत गर्द के साथ साथ जो दोस्त नुमा दुश्मन हैं वो इस बात को अपने जहनों में बिठा लें कि जब भी उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाना चाहा तो ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फौज इस अवाम के साथ खड़ी है और अवाम से पहले खड़ी है, और उसका भरपूर अंदाज में हमारी पाक फौज के जवान जो हैं वो जवाब देंगे। दोस्त बनकर जो वो हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो मकासिद हैं उनको कमज़ोर करना चाह रहे हैं तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। ये कहना था हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हर कीमत पर दोस्त नुमा दुश्मनों की जितनी भी साजिशें होंगी उनको हम नाकाम बनाएंगे, बनाते रहे हैं और बनाएंगे। मुसल्ला अफवाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से इन दोस्त नुमा दुश्मनों का किला कमा कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह करती आ रही है और आगे भी करेंगे। क्यों कि जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि हमारे जो पाक फौज के जवान हैं वो जब बॉर्डर पे मौजूद होते हैं या हमारे मुल्क में सैलाब जैसी कोई भी ऐसी आफत आ जाए तो सबसे पहले जो कुर्बानी देने के लिए आते हैं वो हमारी पाक फौज के जवान हैं। और उन्हीं की वजह से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसका भी तमाम तर जो क्रेडिट जाता है वो हमारे पाक फौज के जवानों को जाता है। दूसरी जानिब हमारे जो पाक फौज के सिपा सलार हैं उनका कहना था कि मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। यकीनन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मुश्किल वक्त आए तो हमारे जो जवान हैं वो अपनी जानों का निजराना देने से लम्हा भर की भी देर नहीं करते। और उन माओं को भी सलाम है जो अपने लाल पैदा करके इस पाक फौज और मुल्क की हिफाजत के लिए उनके हवाले करती हैं और वो बाखुशी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी जानों के निजराने देते हैं। हम ये बात कैसे भूल सकते हैं
कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान में जो हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी हमें मुयस्सर है, उसका जो सबसे पहले जो उसका क्रेडिट जाता है वो हमारी पाक फ़ौज को जाता है। और हमारी पाक फ़ौज वो है जिस पर हमें फ़ख्र है कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो हमारी पाक फ़ौज ने सबसे पहले लब्बैक करते हुए नारा लगाया और अपनी आवाम के सामने आकर खड़ी हो गई और किसी दुश्मन के वार को अपनी आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। वतन दुश्मन अनासिर का ताक़ुब करके उनको निशाना बनाना ही हमारी पाक फ़ौज का अज़म है। जब जहां ज़रूरत पड़ी इनका खात्मा किया है, करेंगे और करते रहेंगे। जो दोस्त नुमा दुश्मन हैं इस वक्त हमारे, ये अज़म, ये हौसला जो हमारी पाक फ़ौज का है, हम दुआ गो हैं कि इसमें दिन दुगनी अल्लाह तबारक ताला उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। और हमारे जो इस वक्त के मौजूदा सिपा सलार हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर, उनको भी ये हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाएं कि वो अपने जवानों के साथ लम्हा ब लम्हा, शाना ब शाना खड़े हों और वो जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो दहशत गर्दी का हमें सामना है, उनका वो डट कर मुकाबला कर सकें। इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, हमारी पाक फ़ौज की खैर फरमाए और हमारी दीगर जो लॉ इन्फॉर्मेंट्स की एजेंसीज़ हैं उन तमाम की हिफाजत फरमाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।